संविदा साथियों नमस्कार। मैं कलमसा सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, आज का जो मुद्दा मैं उठाने वाला हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे संविदा संगठन के जो नेता हैं स्वास्थ्य विभाग के, हो सकता है फिर से मुझ पे नाराज हो जाएं, लेकिन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाराज हो जाएं चलेगा, लेकिन सही राह पे आ जाएं, हम ये चाहते हैं। साथियों, मेरा किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। सबसे हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरे ही साथ कोई ना तो मुझे अपने साथ मिला पा रहा है और ना मेरे साथ कोई मिल पा रहा है। दोनों बातें हैं। अब मैं दोनों के लिए तैयार हूं। साथियों, एक लेटर वायरल हुआ है संविदा संगठन का साइन किया हुआ। वो सभी संविदा साथियों के पास आया और मुझे भी भेजा गया। शायद मैं इसीलिए उसको पढ़ा। मुझे उसमें जो कुछ अच्छाई बुराई समझ में आई, जो वो तरीका रहा मेरे समझ में कुछ कम आया, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैं उस संविदा नेताओं से भी चाहूंगा कि वो मुझे समझाने की कोशिश करें। लेकिन यहां एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि फोटो सेशन, आप समझते हैं फोटो सेशन का मतलब क्या होता है। फोटो सेशन का दौर फिर से एक बार जारी हो चुका है। साथियों, ऐसे फोटो सेशन और लेटर कई बार वायरल किए गए हैं, लेकिन रिजल्ट शून्य ही रहा है। और वो शून्य हम क्यों कह रहे हैं कि 5 जून 2018 की नीति भी जो है, यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नेता ये कहें कि उनके कारण लागू करवाई गई है, तो ये गलत है। यदि वो लागू करवाते, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नेता लागू करवाते, तो अवश्य आज तक 3.5 साल का समय गुजर चुका है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोगों को ही 90% की नीति का लाभ आज तक नहीं मिल पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविदा स्वास्थ्य संगठन के नेता चाहे जितना कहे कि उनने ये नीति बनवाई है, मैं नहीं मानने को तैयार हूं। मैं वही बात नहीं दोहराऊंगा कि यदि उनने बनवाई हो तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। साथियों, अभी जो पत्र वायरल हो रहा है उसकी मैं बात करना चाहूंगा। साथियों, उसमें उनने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं। मैं हमेशा कहता हूं 1 या 2 मांगे आप रखिए, तीसरी मांग ऑप्शन हो जाता है शासन के लिए भी प्रशासन के लिए भी। तो उसमें इनने पहली मांग जो रखी है, आप स्क्रीन पे देखने की कोशिश करिएगा, पढ़िएगा उसको। उनने नियमितीकरण की प्रक्रिया की मांग की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियमितीकरण के लाभ और नुकसान आपको क्या हो सकते हैं। फिर दूसरी जगह पे इनने 90% की बात की है। 3.5 साल गुजर चुके हैं लागू हुए इस 90% की नीति को, लेकिन एनआरएचएम के संगठन के नेता कई बार हड़ताल कर चुके हैं तब से आज तक में, लेकिन कभी भी 90% आज तक नहीं लागू हो पाया। और तीसरी जो मांग इनने की है अन्य साथियों के लिए, निष्कासित साथियों के लिए, आउटसोर्स साथियों के लिए, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहूंगा, क्योंकि उनका मुद्दा तो पहले नंबर पे होना चाहिए, बाकी सारे मुद्दे नीचे होना चाहिए। क्योंकि ये कर्मचारी आज भी अपने भविष्य को लेके, अपनी नौकरी को लेके लगातार जूझ रहे हैं। 90% मिले, भले ही देर से मिले, लेकिन कम से कम जो नौकरी चल रही, जिनकी नौकरी चल रही, उनको कुछ मिल तो रहा है। लेकिन हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी और जो निष्कासित कर्मचारी हैं, बहुत ही कहना चाहिए कि गरीबी के दौर से, हम यहां गरीबी का उपयोग करेंगे, क्योंकि गरीबी इसी को कहते हैं कि नौकरी मिलने के बाद यदि छूट जाए तो वो गरीब ही व्यक्ति हो जाता है, असुरक्षित जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो उनके लिए जो इनका मुद्दा उठाया है संगठन के हमारे साथियों ने, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन जहां उनने नियमितीकरण की बात करी है, नियमितीकरण की प्रक्रिया की बात की है, तो वो आपकी प्रक्रिया आप कहां से इतना दिमाग लेके जाते हैं संविदा साथियों? ये हमारे संगठन के नेता, सवाल ये पहला मेरा है, आप भी मिले, यदि संगठन के नेता मिले तो आप ये जरूर पूछिएगा कि इतनी बुद्धि वो लेके कहां से आते हैं, नियमितीकरण की मांग करते हैं। नियमितीकरण किस आधार पे किया जाएगा और उसके नुकसान क्या है, ये हम आपको बता दें। सबसे पहले मैं यहां 90% नीति को लागू कराने के लिए पिछले 6 महीने से
एनआरएचएम से जूझ चुका था, फाइल निकलवा लिया, अब मैं वित्त मंत्रालय से जूझ रहा हूं कि वहां जो गलत तरीके से आपकी फाइल रोकी गई है उसको पास करें, अन्यथा अब जेल जाने की और लोकायुक्त इंक्वायरी की और ईडब्ल्यू के इंक्वायरी की बात जो होगी अब हमारी वित्त मंत्रालय के साथ होगी, वित्त विभाग के साथ होगी, क्योंकि वहां दोहरी नीति वहां भी जैसे एनआरएचएम में अपनाई जा रही है वैसे वहां भी चल रही है। तो साथियों आते हैं अपने पहले मुद्दे पे जो कि है नियमितीकरण की मांग हमारे संविदा स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो की गई है। साथियों यदि आपको पता हो, यदि नहीं पता है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 2019 में कांग्रेस सरकार के समय एक बिल पास किया गया था नियमित कर्मचारियों के लिए, उसके नियुक्ति के लिए, और वो क्या है आप स्क्रीन पे देखिए। यदि आप नियमित होते हैं तो आपका एंट्री लेवल जो बनेगा, पहले साल की पेमेंट जो बनेगी वो नियमित कर्मचारी के मात्र 70% होगी। स्क्रीन पे देखिए, लेटर हम डाल रहे हैं, आप पढ़िए उसको अच्छे से देखिए। किसी को जरूरत हो तो आप जरूर मांगिएगा मुझसे कमेंट्स करके कि ये पत्र हमें चाहिए, और व्हाट्सएप नंबर आप जरूर डालिएगा वहां पे कमेंट्स में। पहले साल में आपको पूरे 12 महीने तक यदि आपको नियमित किया जाता है तो यह मध्य प्रदेश शासन की पॉलिसी है, अन्य स्टेट की पॉलिसी नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश शासन ने इस पॉलिसी को पास किया है कि पहले साल नियमित किए गए कर्मचारियों को 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% मिलेगा, तीसरे साल 90% मिलेगा। मतलब 3 साल गुजर जाने के बाद आपको 100% की सैलरी पे नियुक्त किया जाएगा बतौर नियमित कर्मचारी के। तो अब आप बताइए कि हम जो आपकी लड़ाई 90% की लड़ रहे हैं वो फायदे की है या संगठन के नेताओं ने जो ये मांग रख दी है नियमितीकरण की। सरकार एक चीज और हम आपको बता दें, आपका 90% के नियम का विलोपन कर सकती है इस नियमितीकरण के चक्कर में। जिस तरह से संगठन के लोगों ने मांग किया है वो सरकार घोषित कर दे कि हम आपको नियमित कर रहे हैं, तो आपका 90% की नीति, जो पहली तनख्वाह 90% की नीति में आपको पहले महीने में नियमित कर्मचारी के 90% मिलने वाली है, वो नियमित होने पे आपको मात्र 70% मिलेगी, और लगातार आपको हर साल 10% बढ़ाया जाएगा, और चौथे साल जाके आपकी 100% सैलरी होगी। तो आप सोच लीजिए कि 4 साल में पिछले आपको कितना घाटा लगेगा नियमितीकरण का। और एक चीज और स्पष्ट कर दें आपको, 90% नीति का मतलब सिर्फ वेतनमान से नहीं है। यहाँ पे यदि 5 जून 2018 की नीति आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए तो उसमें नियमितीकरण के सारी कंडिकाएं लागू होती हैं। सिर्फ एक कंडिका लागू नहीं होती है जो कि अनुकंपा नियुक्ति की है, लेकिन वो भी आगे संशोधन हम आप करवा सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो आर्थिक नुकसान होगा नियमितीकरण के कारण, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी पॉलिसी पास की है, बाकी स्टेटों में यह पॉलिसी नहीं है। नियमितीकरण करने के बाद उनको 100% सैलरी पहले महीने से मिलने लगती है, और परिवीक्षाधीन अवधि खत्म होने के बाद उनको सारे टीए डीए जितने अत्ते भत्ते हैं सब कुछ मिलने लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने स्लैब बनाया है कि नियमित कर्मचारी को पहले साल पहली वेतन से लेके पहले महीने से लेके 12वें महीने तक 70% आएगी, और फिर 13वें महीने से आपके 24वें महीने तक वो 80% आएगी। इसी क्रम में अगले साल 90% आएगी, और फिर 3 साल पूरा होने के बाद यानी चौथे साल में आपको 100% सैलरी मिलेगी। साथियों मैं नहीं जानता हमारे संविदा संगठन के नेता इतनी बुद्धि कहां कहां से खोज खोज के लाते हैं, लेकिन अच्छा है सामने आए हैं। फोटो सेशन का दौर जारी हो चुका है, बहुत सारे लेटर मंत्री मिनिस्टरों को दिए जा चुके हैं, पहले भी अभी भी मंत्रियों ने ट्वीट भी किया है, और आज फिर उन्हीं को लेटर दिया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो उचित लगे आप वो करिए, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपके कभी विरोध में नहीं रहेंगे। हमारा काम और उद्देश्य मुझे अच्छे से निभाना आता है, मैं उसको निभाता रहूंगा। 6-7 महीने मैंने एनआरएचएम के साथ निभाया है, तो 6-7 महीने में वित्त मंत्रालय के साथ भी बड़े अच्छे से निभाऊंगा, और मैं अपने मकसद को लेके भले ही अकेला सही
पर आगे बढ़ता जाऊंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मुझे किसी अधिकारी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ, किसी नेता के साथ मुझे कोई साठगांठ नहीं करनी है। मैं अपने उद्देश्य का और इरादे का, दोनों का पक्का हूं और मैं अपना काम करता चला जा रहा हूं, करता चला जाऊंगा। बाकी आप जैसा चाहें, जो उचित समझें, आपको कोर्ट केस जाना है या नहीं जाना है, आप जैसा आपको समझ में आए वैसा करिए। और 90% की नीति यदि लागू हो जाती है तो हमारे संगठन के नेता यदि चाहें कि उनके कारण लागू हो गई है तो हम उनको बकायदा 500 के स्टाम्प में, 10, 20, 50, 100 के भी नहीं, 500 के स्टाम्प में मैं लिख के दूंगा कि इसका सारा श्रेय हमारे संविदा के नेताओं को जाता है, जिन्होंने लगातार 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी 90% नहीं लागू करवा पाए, और अब जब लागू हो रहा है तो वो सारा श्रेय हमारे संविदा संगठन के नेताओं को दिया जाए। बकायदा हम 500 रुपए स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। मुझे किसी से कोई श्रेय नहीं चाहिए। जिस तरह अभी भी मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, खर्चे कोई नहीं आपसे कहता कि मेरा कोई खर्च वहन करिए, मैं अपने खर्चे पे अपनी लड़ाई चालू रखा हूं और ये लड़ाई मेरी अनवरत। ये भी बता दें, सम्मिलियन तक नियमित की बात मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि नियमितीकरण का नियम मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने क्या बनाया है। 70, 80 और 90% का जो श्रेय है, इनने स्लैब बनाया है पूरे सैलरी देने का आपका, इसमें बहुत बड़ा घाटा है। आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, पता लगा 4 साल में तो रिटायर, तो बहुत सारे रिटायर हो जाएंगे, वो तो नियमित हो ही नहीं पाएंगे, परीक्षा दिन अवधि में ही उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मैं आगे चल के सिर्फ सम्मिलियन की बात करूंगा, ताकि आपकी सीनियरिटी और ये जो पैसे 90% है, जब से लागू होगा तब से मिलेगा। साथ में हमारी ये लड़ाई पीछे भी जारी हो जाएगी कि ये 90% 5 जून 2018 से दिया जाना चाहिए। जिस तरह नियमित कर्मचारी को यदि कोई नियम लागू होता है तो उनका पुराने समय से लागू किया जाता है, इसी तरह से इसको भी जिस भी दिन ये 90% लागू हुआ विभाग में, तो मैं इसकी मांग करूंगा। कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट जाऊंगा, जहां भी जाना पड़ा मैं जाऊंगा, लेकिन 5 जून 2018 से इसको लागू करवाने के लिए मैं आपके साथ वचनबद्ध हूं और रहूंगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले अपडेट में। बस मेरे साथ यदि आप चाहें तो बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाते रहें। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।